दोस्तों तैयार हो जाइए हमारे साथ एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। देश विदेश से कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की तो कोरोना से मौत के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 78,000 नए मामले, 948 मरीजों की मौत। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे इस जगह 2 दिनों का लॉकडाउन नहीं होगा, सभी दिन खुलेंगे बाजार। साथ ही जाने कब तक बंद रहेंगे स्कूल, क्या है अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन। साथ ही साथ रूस ने बनाया नया डिवाइस, हवा में कोरोना वायरस है या नहीं झट से लगेगा पता। साथ ही आगे जानिए खुशखबरी, 42 दिन में तैयार हो सकती है ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। भारत पर टिड्डियों के हमले की खुशी मनाने वाला चीन अब खुद बेहाल, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। चौंकाने वाला खुलासा, संक्रमित परिवार से पड़ोस में बंद घर के बाथरूम तक पहुंच सकता है वायरस। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के कई देशों में वैज्ञानिकों को लगभग एक जैसे सबूत मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक वायरस पड़ोस स्थित घर के बाथरूम तक पहुंच सकता है, जहां यह करीब 16 घंटे जीवित रह सकता है। शोध में पता चला है कि वायरस बंद घर के बाथरूम में भी पहुंच सकता है। हाल ही में हैदराबाद में भी सीवर में वायरस मिलने की पुष्टि हुई थी। इटली, अमेरिका, चीन और यूरोप के वैज्ञानिकों को भी ऐसे ही सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि एनवायरमेंट इंटरनेशनल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इस साल फरवरी से लेकर जुलाई तक आधा दर्जन से ज्यादा चिकित्सकीय अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि वायरस अस्पताल या मरीज के घर से होते हुए आसपास के क्षेत्र में भी फैल सकता है। साथ ही अब जाने कब तक बंद रहेंगे स्कूल, क्या है अनलॉक 4 की नई गाइडलाइन। अनलॉक 4 में भी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर कक्षा 9 से 12 के छात्र स्वेच्छा से शिक्षकों से गाइडेंस लेने के लिए अपने स्कूल जा सकेंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस में ये जानकारी दी गई। छात्र ऐसा अभिभावक की लिखित सहमति से कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जिनके तहत मेट्रो ट्रेनों को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। हालांकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। साथ ही अब जानिए रूस ने बनाया नया डिवाइस, हवा में कोरोना वायरस है या नहीं झट से लगेगा पता। रूस ने जहां कुछ दिन पहले कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया था, तो वहीं अब फिर से एक और दावा करते हुए रूस ने कहा है कि उसने एक ऐसे डिवाइस को बनाया है जो हवा में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगा लेगा। ये डिवाइस न केवल कोरोना बल्कि बैक्टीरिया, जहरीले पदार्थों और कई खतरनाक वायरस की उपस्थिति की सूचना भी दे सकता है। इस डिवाइस को रूस की KMJ फैक्ट्री ने डिफेंस मिनिस्ट्री और कोरोना वैक्सीन बनाने वाली गामालेया इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर तैयार किया है। इस डिवाइस को डिटेक्टर बायो नाम दिया गया है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही अब जानिए नहीं मिलेगा टोकन, एंट्री गेट पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग, मेट्रो में सफर के लिए नियम जारी। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन को जारी कर दिया है। इसके तहत दिल्ली मेट्रो को संचालन की अनुमति दे दी गई है। वहीं अब इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए अब टोकन नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि सभी यात्रियों को सफर के लिए मेट्रो कार्ड बनवाना होगा। इतना ही नहीं, सभी स्टेशनों पर मेट्रो रेल नहीं रुकेगी। मेट्रो कोच में यात्रियों की संख्या तय की जाएगी। मेट्रो स्टेशन के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। मेट्रो स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग भी की जाएगी, ताकि कतार में खड़े लोगों के बीच एक नियत दूरी बनी रहे। और अब जानिए कोरोना संकट के बावजूद किसानों ने अपनी ताकत को साबित किया, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि कोरोना जैसी महामारी से पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों के बावजूद देश में खरीफ की फसल की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। आकाशवाणी पर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 68वीं कड़ी में अपने विचार साझा करते हुए मोदी ने किसानों को नमन करते हुए कहा कि उनकी शक्ति से ही जीवन और समाज चलता है। मोदी ने कहा कि हमारे किसानों ने कोरोना की इस कठिन परिस्थिति में भी अपनी ताकत को साबित किया है। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। साथ ही अब जानिए
खुशखबरी, 42 दिन में तैयार हो सकती है ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन पर दुनिया भर के लोगों की नजरें हैं। वैक्सीन का ट्रायल आखिरी चरण में है। एक वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अच्छी स्थिति में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन आज से सिर्फ 42 दिन बाद यानी 6 हफ्ते में तैयार हो सकती है। ब्रिटेन की सरकार के सूत्र ने संडे एक्सप्रेस को बताया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन के साइंटिस्ट वैक्सीन तैयार करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। साथ ही अब जानिए, कोविड के इलाज में जीवन रक्षक साबित हुई ये सामान्य दवा। एक सामान्य रक्त पतला करने वाली दवा लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन कोविड-19 रोगियों के लिए एक संभावित चिकित्सकीय उपचार बनकर उभरी है। डॉक्टरों ने कहा कि दवा एक सीधे लगाए जाने वाले इंजेक्शन के रूप में अस्पताल में भर्ती की अवधि को कम करने में मदद करती है और रिकवरी दर में सुधार करती है और अचानक होने वाली मौत की दर में 90% से अधिक की कटौती करती है। अब देश भर में डॉक्टर्स इस दवा का उपयोग रक्त में होने वाली जलन और इसके थक्के बनने से रोकने के लिए एक रोग निरोधक चिकित्सा के रूप में कर रहे हैं। भारत पर टिड्डियों के हमले की खुशी मनाने वाला चीन अब खुद बेहाल। कभी भारत पर टिड्डियों के हमले से अर्थव्यवस्था के चौपट होने और इससे चीन के खिलाफ आर्थिक लड़ाई कमजोर पड़ने की उम्मीद में खुशी बनाने वाला ड्रैगन अब खुद बेहाल है। भारत सहित कई देशों में हमले के बाद टिड्डी दल चीन पहुंच चुके हैं और यहाँ भी फसलों को बर्बाद करने में जुट गए हैं। चीन के दक्षिणी भाग में टिड्डी दल किसानों के लिए मुसीबत बन गए हैं, तो ट्रेड वॉर और कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था की बदहाली झेल रहे चीन के लिए ये एक और बड़ा झटका हो सकता है। साथ ही अब जानिए, रेलवे के साथ जुड़कर काम करने का शानदार मौका, होगी अच्छी कमाई। भारतीय रेलवे के पूर्वोत्तर रेलवे जोन में स्थित इज्जत नगर डिवीजन में 38 रेलवे स्टेशनों पर 1389 जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक रखे जाने हैं। इन एजेंट्स को हर टिकट की बिक्री पर कमीशन मिलेगा। ये एजेंट्स सिर्फ अनरिजर्व टिकट ही बेच सकेंगे। इन टिकट बुकिंग सेवकों की नियुक्ति 3 साल के लिए की जाएगी। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी डिवीजन में 43 स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट रखे जाने हैं। इन पोस्ट के लिए 31 अगस्त 2020 को दोपहर 2 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं एप्लीकेशन के आधार पर किसका चयन किया गया है, इसकी जानकारी 31 अगस्त 2020 को दोपहर 3:30 बजे तक दे दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे किसी को भनक लगे बिना भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किए युद्धपोत। अब जानिए, इस जगह 2 दिनों तक लॉकडाउन नहीं होगा, सभी दिन खुलेंगे बाजार। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी होने के बाद अब हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में होने वाला सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन अब नहीं होगा। सप्ताह में 7 दिन बाजार खुल सकेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। जब केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ गई है तो राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 में प्रदेश सरकारों को लॉकडाउन करने का अधिकार नहीं दिया है। इसलिए हरियाणा सरकार का दिनांक 28 अगस्त को सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद रखने का आदेश वापस ले लिया है। इसलिए अब कोई लॉकडाउन नहीं होगा। अब आगे देखिए, इन जगहों पर अगले 48 घंटे बारिश के आसार नहीं, आज से मौसम के बदलने की संभावना। मौसम को लेकर मौसम विभाग का ताजा अनुमान सामने आ गया है। इसके मुताबिक अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश की संभावना नहीं है। हवाएं थोड़ी रफ्तार में जरूर चलती रहेंगी, लेकिन पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक कहीं भी बारिश की कोई संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है। ज्यादातर जिलों में तेज धूप निकलती रहेगी। ये जरूर है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से सटे प्रदेश के जिलों में हल्की बादली देखी जा सकती है। इन इलाकों में आगरा और उसके आसपास के जिले के अलावा बुंदेलखंड और एनसीआर के जिले भी शामिल हैं। वहीं सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में भी बादलों की आवाजाही और हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। बाकी जगहों पर मौसम खुला रहेगा। अभी तक के मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 1 सितंबर से स्थितियों में बदलाव संभव है। 1 और 2 सितंबर को प्रदेश के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। साथ ही अब जानिए, कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को बाद में हो रही याददाश्त और नसों की समस्या, परहेज में ना दें ढिलाई। कोरोना वायरस महामारी के ऐसे मरीज जिनमें शुरुआती संक्रमण के लक्षण कम थे, उन्हें अब रहस्यमय दीर्घकालिक न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें याददाश्त, नींद में बाधा आना, सिर चकराना, नसों में दर्द की समस्या मुख्य रूप से शामिल है। शोधकर्ता के अनुसार कोरोना के लक्षण मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लैम्बर्ट ने अपने शोध में 1567 लोगों पर ऑनलाइन शोध किया जिनमें लंबे समय तक कोरोना के लक्षण रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को परहेज का खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही अब जानिए, इस साल मनेगी हिंदुस्तानी दिवाली, कारोबारियों ने शुरू की तैयारी।
देश भर के कारोबारियों ने इस साल दिवाली पर सिर्फ स्वदेशी सामान की बिक्री के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ तो कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में चीन के सामानों का आयात नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बायकॉट चीन मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कारोबारियों ने इस साल हिंदुस्तानी दिवाली मनाने के लिए कमर कस ली है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिवाली पर चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील की है। साथ ही अब जानिए सब्जियों के दाम में लगी आग, क्या किसान को मिल रहा है फायदा। लॉकडाउन के बाद अनलॉक के दौरान सब्जियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोविड-19 का असर सबसे ज्यादा सब्जियों की कीमतों पर ही पड़ता दिख रहा है। सब्जियों के बढ़ते दाम से घर का बजट बिगड़ गया है। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई हिस्सों में जो सब्जियां 20 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम बिकते थे, उन्हीं सब्जियों के दाम अब 100 रुपए के पार हो गए हैं। ब्रोकली जैसी सब्जियां तो 400 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा दामों में बिक रही हैं। सब्जियों के बढ़ते दाम से सभी वर्गों के लोग परेशान हैं। गलवान झड़प के बाद किसी को भनक लगे बिना भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किए युद्धपोत। पूर्वी लद्दाख में 15 जून को गलवान घाटी से टकराव के बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में अपनी अग्रणी युद्धपोत को तैनात कर दिया है। दोनों पक्षों के बीच वार्ता के दौरान चीन ने इस कदम पर आपत्ति दर्ज कराई है। चीनी इस क्षेत्र में भारतीय नौसेना के पोतों की उपस्थिति पर आपत्ति जताता रहा है, जहां उसने कृत्रिम द्वीपों और सैन्य उपस्थिति के माध्यम से 2009 से अब तक अपनी उपस्थिति में काफी विस्तार किया है। साथ ही साथ यूपीआई समेत डिजिटल ट्रांजैक्शन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज, अगर कटा है आपका पैसा तो मिलेगा रिफंड। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स चार्ज नहीं लगेगा। अगर 1 जनवरी 2020 के बाद किसी भी ट्रांजैक्शन पर एमडीआर चार्ज कटा है तो बैंक इसे ग्राहकों को रिफंड भी करेंगे। रविवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इस बारे में बैंकों को निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ही एक सर्कुलर जारी कर बताया था कि 1 जनवरी 2020 से इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए पेमेंट करने पर एमडीआर समेत कोई अन्य चार्ज नहीं वसूला जाएगा। दरअसल सरकार ने देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।